नाइन्थ मेन टॉपिक मोल कंसेप्ट एंड मॉलर मासेस। तो मोल कंसेप्ट एंड मॉलर मासेस में ये बताया गया कि मोल जो है यूनिट ऑफ अ मेजरमेंट फॉर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसको डिफाइन एज द नंबर ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज जो इक्वल होती है नंबर ऑफ एटम्स के इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। मोलर मास जो है मास है एक मोल ऑफ सब्सटेंस का, और इसको टिपिकली एक्सप्रेस किया जाता है ग्राम्स पर मोल। तो मोल जो है एक तरीका है क्वांटिफाई करने के लिए अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, इस जैसे कि सिमिलर टू यूजिंग डजन और फॉर अ 12 और अ पेयर फॉर 2। एक मोल जो है किसी भी सब्सटेंस का, उसमें एवोगैड्रोस नंबर अप्रॉक्सीमेटली 6.022 इंटू 10⁻23 ऑफ एलिमेंट्री एंटिटीज होती है। ये नंबर जो है सिग्निफिकेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कनेक्ट करता है मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड को माइक्रोस्कोपिक के साथ, ग्राम्स को, जिसको ग्राम्स वी कैन मेयर टू द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी नेक्स्ट आता है मोलर मास। तो मोलर मास जो है मास है एक मोल ऑफ सब्सटेंस का, जिसको हम ग्राम्स पर मोल में एक्सप्रेस करते हैं। इट्स कैलकुलेटेड बाय समिंग द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ मॉलिक्यूल और अ फॉर्मूला यूनिट। फॉर एग्जाम्पल मोलर मास जो है पानी का इज अप्रॉक्सीमेटली 18.015 ग्राम पर मोल, 2 इंटू 1.008 फॉर हाइड्रोजन प्लस 15.999999 फॉर ऑक्सीजन। रिलेशनशिप क्या है मोल कंसेप्ट और मोलर मासेस में? तो मोलर मास जो है ये कन्वर्ट करता है यू टू कन्वर्ट बिटवीन द मास ऑफ अ सब्सटेंस एंड द नंबर ऑफ अ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास पर मोलर मास। रिलेशनशिप जो है ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है फॉर स्टोइशियोमेट्री। कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग केमिकल रिएक्शंस डिटरमाइन करने के लिए क्वांटिटीज ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स। क्लियर है? हाँ जी। 10th मेन टॉपिक परसेंटेज कंपोजिशन। तो इसमें ये बताया गया है कि मास परसेंटेज जो है हर एक एलिमेंट की वो प्रेजेंट होती है कंपाउंड में। ये जो है एक तरीका है जिससे हम रिलेटिव अमाउंट ऑफ ईच एलिमेंट को विद इन अ मॉलिक्यूल और सब्सटेंस एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये कंसेप्ट जो है बहुत ज़्यादा क्रूशियल है इन अंडरस्टैंडिंग द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल कंपाउंड। परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो कैलकुलेट की जाती है डिवाइडिंग द मास ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट इन अ कंपाउंड बाय द टोटल मोलर मास ऑफ द कंपाउंड एंड देन मल्टीप्लाई बाय 100। तो फॉर्मूला जो है परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट का, मास ऑफ एलिमेंट इन 1 मोल ऑफ कंपाउंड पर मोलर मास ऑफ कंपाउंड इनटू 100। तो एग्जांपल जैसे हमारे पास क्या आती है, मोलर मास जो है पानी का अप्रॉक्सीमेटली 18 ग्राम पर मोल होता है। मास ऑफ हाइड्रोजन जो है इन वाटर इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ग्राम पर मोल इज इक्वल टू 2 ग्राम पर मोल। मास जो है ऑक्सीजन का वो 16 ग्राम पर मोल है। परसेंटेज कंपोजिशन जो है वो हाइड्रोजन की 2 ग्राम पर मोल ओवर 18 ग्राम पर मोल इंटू 100, तो 11.11% है। परसेंटेज कंपोजिशन जो है ऑक्सीजन की 16 ग्राम पर मोल ओवर 18 ग्राम पर मोल इज इंटू 100, तो 88.89% है। क्लियर हो गया? तो हम जो है परसेंटेज कंपोजिशन से हम डिटरमाइन कर सकते हैं एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला जो है कंपाउंड का। ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल कंसेप्ट है स्टोइशियोमेट्री में, जो डील करता है क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इन अ केमिकल रिएक्शंस। ये जो है केमिकल एनालिसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपोजिशन जो है अलग अलग सब्सटेंसेस की, उसको समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी। तो अभी परसेंटेज कंपोजिशन के आगे एक सब टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला फॉर मॉलिकुलर फार्मूला। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो जो है एटम्स की इन कंपाउंड दैट इज एम्पिरिकल फार्मूला। जैसे ग्लूकोज जो है C6H12O6, तो एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो क्या होगा CH2O, मतलब एज अ 1:2:1। तो इसको हम यूज़ करते हैं जब एग्जैक्ट मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो नहीं जानते, तब हम सिंपलेस्ट रेशो को सफिशिएंट मानते हैं। तो मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो शो करता है एक्चुअल नंबर और टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स को इन अ मॉलिक्यूल, टाइप्स ऑफ एटम को इन अ मॉलिक्यूल। जैसे कि ग्लूकोज है इज़ अ मॉलिकुलर फार्मूला C6H12O6, तो इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन एटम है। तो इसका पर्पज़ क्या है? प्रोवाइड करना एक कंप्लीट कंपोजिशन ऑफ मॉलिक्यूल। तो रिलेशनशिप क्या है इसमें? मॉलिकुलर फार्मूला इज इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। n जो है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मॉलिकुलर मास टू द एम्पिरिकल फार्मूला मास, n इज इक्वल टू मॉलिकुलर मास अपॉन एम्पिरिकल फार्मूला मास।
जैसे अगर हमारे पास कंपाउंड हैज़ एन एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ CH2O तो और मॉलिकुलर मास ऑफ 180 ग्राम पर मोल, तो इट्स मॉलिकुलर फार्मूला वुड बी n = 180/30, तो हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ जी।